मॉर्निंग बच्चों। उस दिन हमने आपको एक्टिव और पैसिव के बारे में समझाया था। अब है टीकाकरण और या टीका। तो टीका और टीकाकरण क्या होता है? तो जब शरीर पर कोई भी बाहरी जीव जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोन्स है का एंटीजन प्रवेश हो जाता है तो उससे उत्तेजित होने वाले लिम्फोसाइट की संख्या लसिका में बढ़ने लगती है। जब भी किसी प्रकार का कोई भी एंटीजन जब शरीर में जाता है तो उससे सेल उत्तेजित होकर लिम्फोसाइट की संख्या लसिका में बढ़ने लगती है और अतः वह रोग दोबारा होने की संभावना नहीं रहती है। कि मतलब एक बार जो रोग हो गया तो उसके लिम्फोसाइट्स संख्या में बढ़ गए हैं लसिका में, तो फिर वो दोबारा उसका संक्रमण नहीं होने देते और कम हो जाती है। इसके लिए किसी रोग के रोगाणुओं को इसके लिए क्या किया जाता है कि यदि ये रोग होए ही ना, ये तो हो जाने के बाद हो जाता है तब उसके बनती है, यदि हो ही ना तो उसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए किसी प्रकार की कोई भी बाहरी जीव जैसे बैक्टीरिया हो या वायरस हो कि एंटीजन को रोग के जीवाणुओं को मारकर, रोग के रोगाणुओं को मारकर या उनको प्रभावहीन करके उनके एंटीजन को बॉडी में पहुंचा दिया जाता है। इसको ही कहते हैं वैक्सीन। जब किसी भी बाहरी जीव की एंटीजन को जब किसी व्यक्ति के ब्लड उसमें बॉडी में डाल दिया जाता है तो उसको कहते हैं वैक्सीन लगना। तो इससे क्या होता है कि जब ये वैक्सीन लग जाती है तो उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ का निर्माण हो जाता है और ये प्रतिरक्षा स्थापित हो जाती है, जिससे क्या होता है कि जैसे टाइफाइड है, कुकर खांसी है, डिप्थीरिया है आदि की कोई बीमारी नहीं हो पाती है। बच्चों को जो सरकारी नियम के अनुसार जो इंजेक्शन लगते हैं, पहले तो 1.5 महीने में लगता है, 2.5 महीने में लगता है, फिर 3.5 महीने में लगता है, लेकिन इसी का वैक्सीनेशन जो होता है बूस्टर डोज जिसकी कहते हैं वो 4-5 साल की उम्र में दी जाती है, जिससे ज़िंदगी में कभी ये रोग नहीं होते हैं। और ये रोग किसके कारण होते हैं मतलब नहीं हो पाते, ये विधि प्रतिरक्षा तंत्र की स्मृति के गुण पर निर्भर करती है। जो शुरू में हमने बताया था कि जो स्मृति सेल्स होती है उनके गुण इस तरह के होते हैं कि वो इसको आधारित होती है। टीका लगाने पर स्मृति की बी लिम्फोसाइट सेल्स और टी लिम्फोसाइट सेल्स बनकर शरीर में संचित हो जाती हैं और ये संक्रमण के समय एंटीजन को नष्ट करने का काम करती हैं। तो इसको कहते हैं टीका लगाना। तो टीका लगाने से जब दूसरे जीव का एंटीजन बॉडी में जाता है तो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र सेंसिटिव हो जाता है और उससे बी लिम्फोसाइट्स तथा टी लिम्फोसाइट्स के सेल का बनना प्रारंभ हो जाता है, जिससे जब भी कोई भी और संक्रमण होगा तो वो उसको खाकर नष्ट कर देंगी। तो ये 2 प्रकार से होता है, एक शाक वैक्सीन होती है, एक सेवन वैक्सीन होती है। तो शाक वैक्सीन जो होती है वो जीवित वायरस को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ निष्क्रिय करके शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। जैसे पोलियो की जो बीमारी होती है पोलियो वायरस के द्वारा होता है। तो पोलियो को जो समूल रूप से नष्ट करने के लिए इसका जो वैक्सीनेशन किया गया वो जीवित वायरस को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ निष्क्रिय करके शरीर में इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है, जिससे बच्चों को पोलियो नहीं होता है। दूसरा है सेवन वैक्सीनेशन। तो वायरस के प्रभाव को कम करके उसके मिश्रण को मुख द्वारा शरीर में पहुंचाया जाता है। तो वायरस के कण जब आंत की एपिथेलियम सेल्स में पहुंच जाते हैं तो वहां पर ये डिवाइड होकर संख्या में बढ़ते हैं, जिससे इनके लिए बॉडी में एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। जब ये बॉडी में आंत के एपिथेलियम में बहुत ज़्यादा संख्या में हो जाते हैं तो बॉडी इसके विरोध के लिए एंटीबॉडीज का निर्माण करती है, जिससे प्रतिरक्षा कोशिकाएं विकसित हो जाती हैं और संक्रमण होने पर उसकी वो रक्षा करती हैं। तो ये हुआ आपका टीकाकरण या टीका या वैक्सीनेशन। अब होता है टॉक्साइड। टॉक्साइड क्या है? टॉक्साइड भी एक तरह का वैक्सीनेशन ही होता है। ये थोड़ा सा कठिन होता है और ये विशेष रूप से बैक्टीरिया के लिए होता है। इसमें विशेष रूप से एक्सोटॉक्सिन होते हैं। जो क्या होते हैं? एक एक्सोटॉक्सिन होते हैं, इनकी जो अविषालुता को नष्ट कर दिया जाता है और इनमें प्रतिजनत्वता बनी रहती है। मतलब इनकी जो एंटीजन होती हैं वो तो इसमें रहते हैं, लेकिन एंटीजन से रोग का उपाय जो होता है वो तो रहता है, लेकिन इनकी अविषालुता को नष्ट कर दिया जाता है। बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न एंटीजन प्रोटीन को, बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न जो भी एंटीजन होती है उसको, उसकी प्रोटीन को तनु फॉर्मेलिन के साथ ऊष्मा देते हैं, फिर अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा या अन्य रसायनों के द्वारा इसको उपचारित करते हैं। तो इसमें अविषालु प्रोटीन नष्ट हो जाते हैं, लेकिन इसकी प्रतिजनत्व विशेषता बनी रहती है। इसके फलस्वरूप टॉक्साइड की प्रतिरक्षण क्षमता काफ़ी अधिक हो जाती है। अतः टॉक्साइड क्या होते हैं? नॉन टॉक्सिन
जिसको टॉक्साइड कहते हैं, उनको नॉन टॉक्सिन होते हैं और वह प्रतिरक्षाजनी अणु होते हैं। ये एंटीबॉडीज़ का निर्माण करते हैं लेकिन किसी प्रकार का रोग उत्पन्न नहीं करते हैं। तो ये तो हुआ आपका टॉक्साइड। आप इसको आगे हम कल और अच्छे से थोड़ा सा समझाएंगे, तब हम आपको इसका पूरा डिटेल आपको समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाय बच्चों।